वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः गणककपिसंवैजयन् जमारां रन्ध्रानवेणुः रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अलम विषयवार्तया नरककोटिविभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो वदविभूमि कैवल्यत। परेश भजनो न मदा यदि सुखादय किं ततः परं तु मम राधिका पदरसे मनुमच्छतु। श्रीराधा 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 श्रीराधा। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार। पर गुरु कृपा तब जानिए छुड़ा देवे मिथ्या संसार। सदगुरु मेरा सूरमा और तकी तकी मारे तीर। लागे पन भागे नहीं वाको नाम कबीर। सवै पुंसां वरो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रदायते।
प्रसीदति ययात्मा प्रसीदति। अहं भक्तपराधीनो एव स्वतन्त्र इव तिज साधुवीरग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रिय। देहिस्थिमांसरुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको विभक्तिनिष्ठ। धर्मं भजस्व सततं चरोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जहि काम तृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वं नितरां पिबत्वं। यह तन बिसके बेलरी और मेरे गुरु अमृत की खान। शीस दिए जो सद्गुरु मिलया तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। सो तस फल चाखा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। नमस्कार। श्रीधाम वृंदावन से मैं रितेश्वर पुनः हमारे भारत में जब एक तरह से प्राइम टाइम होता है, ये जितने भी लोग टेलीविज़न इत्यादि देखते हैं तो ये समय प्रायः प्राइम टाइम का है। हमसे हमारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव प्राइम टाइम के पहले या बाद में करेंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि जीवन का आनंद, जीवन का ब्लिसफुलनेस अगर प्राइम टाइम में ना आए तो बाकी फिर प्राइम टाइम में क्या आना चाहिए। भारतीयों के ये मिजाज जब तक बदलेंगे नहीं कि प्राइम टाइम में हमें जीवन की वो कला सीखनी है, हमें वो आध्यात्म की वो विद्या सीखनी है जिससे विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा अंतर का आनंद नष्ट न हो,
हमारे अंतर के प्रेम नष्ट न हो, हमारी अपनी ये जो आंतरिक मुस्कुराहट है वो हमसे दूर न हो। इससे ज़्यादा प्राइम टाइम और क्या हो सकता है। दैट्स वाई मैं इस प्राइम टाइम में ही आपसे मिल रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। विगत 2-3 दिनों से हमारी चर्चा चल रही है और चर्चा का विषय यही है कि धर्म, संविधान, नीतियाँ, विधियाँ, ये सब किसके लिए हैं। और हमने चर्चा के कंक्लूज़न में ये पाया कि हम धर्म के लिए नहीं बने हैं, हम संविधान के लिए नहीं बने हैं, हम नियमों और नीतियों के ऊपर बलिदान चढ़ने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि ये सब हमारे लिए बने हैं, मनुष्यों के लिए बने हैं। धर्म मनुष्य को आनंदित जीवन जीने की कला देने की पद्धति का नाम है। किसी भी देश या हमारे अपने देश का संविधान आम नागरिकों के जीवन में उनकी शिक्षा, चिकित्सा, उनके जो मौलिक अधिकार हैं और उनके जो कर्तव्य हैं उनको श्रेष्ठता के साथ प्रदान करने के लिए बनाई गई हैं। पर जब हमारे किसी अधिकार का हनन हो, जीवन के आनंद का हनन हो, हम सब कुछ तो फॉलो कर रहे हैं पर जिसके लिए कर रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा है। हमारे गुरुदेव एक बड़ी प्यारी बात कहा करते थे, बहुत प्यार से, कि कर्म नहीं चिंता सत्य, कर्म नहीं करते पर चिंतन यदा कदा महापुरुषों की तरह बैठ करके कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए गुरुदेव ने कहा कि वो ये ना सोचें कि यहाँ स्वर्गिक सुख पाएंगे, स्वर्ग का सुख पाएंगे, नरक उनके लिए तैयार है। और बड़ा अजीब लगता था लोगों को सुनने में कि अच्छे विचार करने वाले भी क्या ऐसा पाएंगे। बोला हाँ, अगर अच्छे विचार अच्छे कर्म में परिणत नहीं होते तो विचार आपके भीतर ही रह जाएंगे और वो विचार इस समाज में, आपके परिवेश में, आपके परिवार में कहीं भी, बल्कि सेल्फ आपके लिए भी अगर वो कर्म में परिणत न हो तो वो परिवर्तन नहीं ला सकते। हम रोज़ प्रतिदिन हमने कहा कि हमें एग्जैक्टली तो एक्स पे या ट्विटर पे होना चाहिए, पर एक्स और ट्विटर शायद बरसों से या कब से इन्होंने बनाया है, वो बहुत जितने लोग उसमें सुनने चाहिए उसमें मैं कभी रहा नहीं तो जुड़ते नहीं। मैं प्रारंभ से ही थोड़े थोड़े फेसबुक पे कभी कभी कुछ अपने विचार लिखता रहा हूँ। एक सोशल प्लेटफॉर्म जिससे पूरी दुनिया में या भारत में लोगों तक बात पहुंच जाए। यद्यपि हमें लोगों ने बताया कि आज के समय में एक्स सबसे ज़्यादा ये है, उसके बाद फिर इंस्टा है, फिर फेसबुक का तो तीसरा चौथा नंबर है। हम क्या पाँचवा ही नंबर क्यों ना हो, हम जहाँ लिखते हैं वही लिखें, अब क्या करें, क्योंकि प्रारंभ से लोग इसी पे जुड़े हुए हैं। हम रोज़ कोई न कोई एक विचार लिखते हैं और उन विचारों पर बहुत सारी सुंदर प्रतिक्रियाएं भी आती हैं और बहुत सारे उसके विरोध में भी प्रतिक्रियाएं आती हैं। पर मैं प्रतिक्रियाओं के ऊपर न नाराज़ होता हूँ, न मेरी कोई प्रसन्नता होती है। हाँ, ये ज़रूर समाज के वर्तमान ढांचे को समझने में एक हमें मदद मिलती है, एक सहयोग मिलता है कि वर्तमान समाज का ढांचा कैसा है। तो जब भी कोई मैं ऐसा देखता हूँ कि उनके समझ में कोई हेर फेर हुई है और फिर मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न करता हूँ एक नए लेख के द्वारा। परंतु जो कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब आप समझते हैं ना, वो सौगंध खा के बैठे हैं कि तुम कुछ भी बोलो हम विरोध ही करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम भारत का ही विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम सनातन का विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम विद्या का विरोध करेंगे, सनातन विद्या का विरोध करेंगे, तुम कुछ भी बोलो हम मानवता का विरोध ही करेंगे अंदर से। यद्यपि पैकेटिंग उनका भी मानवता के पक्ष में ही होता है। हमने आपको ये पहले ही कहा कि आपके घरों में भी आपके बच्चे और आपके जो परिवार मित्र हैं, कोई झूठ भी बोलता हो तो ये कह के बोलता हो, आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है, मैं 100% सत्य बोल रहा हूँ। परम झूठा आदमी भी सत्य के पैकेट में ही झूठ बोलता है, क्योंकि बिकता तो सत्य ही है। लोग कहते हैं ना, अरे गुरुजी आजकल झूठ बिक रहा है चारों तरफ। अरे पर आप भूल गए पैकेजिंग सत्य की होती है।
आदमी भगवान कसम खा रहा हूँ, मैं मम्मी कसम खा रहा हूँ, मैं पापा कसम खा रहा हूँ, मैं तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ। ये जितने भी झूठ बोले जाते हैं ना, ये सब लेकिन सत्य की आड़ में बोले जाते हैं। इतना तो आप भी समझते होंगे। और ये जितने भी, जिसको मैं धंधे कहता हूँ, वो सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, किसी चीज़ के नाम पर पैकेट किसका होता है? धर्म का। पैकेट किसका होता है? सनातन का। पैकेट किसका होता है? अच्छाई का। माल बुरा हो सकता है पर पैकेजिंग वही चाहिए। और इससे ये सिद्ध होता है कि मनुष्य की पहली चाहत क्या है? सत्य। मनुष्य की पहली चाहत क्या है? आनंद। पहली चाहत क्या है? प्रेम, धर्म। और जितने भी इसके विपरीत कर्म हैं, इसी के पैकेट में डालकर किए जाते हैं। अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हैं? जब मैं आपसे आजकल बातें कर रहा होता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप सब सामने बैठे हैं और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एक तरफा बोला जा रहा हूँ और आपको सिर्फ सुनना है। और मैं आपके कमेंट्स भी देखता रहता हूँ, सामने एक लैपटॉप रख करके उस पर कमेंट्स भी देखते रहता हूँ। पर वो सबका अगर जवाब दूँ तो मुश्किल हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ और अपने जवाब को उसमें इंक्लूड कर देता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए केवल उसके लक्षण को देख करके उसका समाधान कभी नहीं किया जा सकता है। चाहे समस्या छोटी हो, बड़ी हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, समाज की हो, राष्ट्र की हो, घर की हो, बाहर की हो, प्राणियों में हो, इस ब्रह्मांड की हो, किसी चीज़ की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, केवल उसके लक्षण को देख करके अगर आपने उपचार प्रारंभ किए और उसके समाधान की चेष्टा की तो आप असफल हो जाओगे, आप ठगे जाओगे। सदियों से यह मानवता से भरी पृथ्वी केवल जब इनका हमारे सनातन ज्ञान का लोप हुआ, मैं लोप ही तो कहूँगा, सनातन ज्ञान अभी लोप हो गया है, मतलब हाइड कर दिया गया, उसको छुपा दिया गया है। ज्ञान कभी मिटता नहीं है, छुप गया। वो चक्र नहीं आते, कभी आपने देखा होगा बॉलीवुड की फिल्मों में, कभी 32 इंच के मोहरी वाले पैंट पहन के चलते थे, लफड़ लफड़ लफड़, फिर ऐसा टाइट पहन के चलें कि पहनने में आधे घंटे लग जाएं, फिर खुलते, बेचारे खोलते भी कैसे होंगे, मुझे कभी कभी ये समझ में आता है। तो वो सब बदलते रहते हैं, उनके स्टाइल बदलते रहते हैं, चक्र आता रहता है, फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही फिर वही। तो ये भी चक्र है, यह भी ऐसे ही है। ज्ञान लोप नहीं होता, ज्ञान होता है, पर अधर्म का, अज्ञानता का और भौतिक वस्तुओं के प्रति इंद्रियों में बहुत ज़्यादा उसके भोग के प्रति मन का लोभ होना और मन का उसी दिशा में चला जाना, उस समय सत्य, प्रेम, न्याय, करुणा, ज्ञान, धर्म ये सब पीछे चले जाते हैं। अधर्म, असत्य, अन्याय, अत्याचार, झूठ, कपट, छल, धोखा ये सामने चले आते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसा है कि सूर्य उदित है, सूर्य का कभी अस्त नहीं होता। पृथ्वी गोल गोल, राउंड राउंड, हाँ? तो पृथ्वी का जिस भाग सूर्य के संपर्क में आता है वहां क्या कहते हैं? सूर्योदय है, डे, दिन है। और पृथ्वी का जो भाग, चूंकि वो गोल है, तो जो उधर छिप जाती है वहां क्या हो जाता है? अंधकार, नाइट। सूर्य उपस्थित है। और सूर्य को क्या कहते हैं? गुरु। सूर्य को क्या कहते हैं? ज्ञान। कोटि सूर्य समप्रभ। गुरु कैसे होते हैं? करोड़ों सूर्य के बराबर होते हैं। ज्ञान सूर्य, प्रकाश। अज्ञानता और अंधकार दोनों को पर्यायवाची ही मान लो, एक ही शब्द हैं। प्रकाश और ज्ञान दोनों को एक ही मान लो। तो प्रकाश अर्थात ज्ञान और सूर्य इनके रूपक हैं। सूर्य प्रतीक हैं ज्ञान के, सूर्य प्रतीक हैं अंधकार को मिटाने के। ऐसे ही गुरु, जिनके भीतर ज्ञान का प्रकाश है, वो आपके भीतर की अज्ञानता को, अज्ञानता मीन्स काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, ये जो मिक्सचर है और इसकी जो मात्राएं होनी चाहिए वो मात्रा ठीक नहीं है, डिसबैलेंस हो गई है। कफ, पित्त, वायु डिसबैलेंस हुआ, मामला खराब। बराबर भी होना ठीक नहीं, सन्नीपात हो जाता है।
ये बराबर भी नहीं होना चाहिए, पर इनकी मात्राएं होती है कितना होना चाहिए। तो ठीक इसी प्रकार हमारे भीतर ये जो षड वृत्तियाँ हैं, जो कभी सहजो कहती है कि मैं तो राम जी को ही भूल जाऊंगी। किसी ने कहा, अरे काहे को भूल जाएगी? अरे बोला, राम जी ने हमको 6-6 5-5 शत्रु दे के भेजा था। बोला कौन? बोला काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य। बोला फिर? बोला हमारे गुरु चरण दास जी ने हमें क्या किया? बोला हरि ने 5 चोर दिए शाखा और गुरु ने छुड़ायो मोहि जान अनाथा। गुरु ने अपने ज्ञान पुंज से इन वृत्तियों को एडजस्ट करना मुझे सिखा दिया कि कामना, क्रोध, लोभ, मोह इनका प्रयोग है, पर कहाँ हो सकता है? टुवर्ड्स हिम, टुवर्ड्स गॉड। कामना ईश्वर की, क्रोध ईश्वर प्राप्ति में कुछ विघ्न हो रहा है तब, उस परम की प्राप्ति के लिए, उस ज्ञान की प्राप्ति में क्रोध आए ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। विद्यार्थी को भी क्रोध आता है। बोला आप विद्यार्थी हैं, सनातन की विद्या ले रहे हैं, वेद विद्यालय में पढ़ते हैं और क्रोध कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। अगर हमारी विद्या में कोई बाधा आएगी, कोई बाधा देने का प्रयत्न करेगा, तो क्रोध के द्वारा हम उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। हमारे क्रोध से, फुफकार से वो हट जाए दूर। है हमें बाधा मत दो। समझ लो, आप अपने नियमित चर्या में लगे हो, आप धर्म के मार्ग पे चल रहे हो, एक अच्छा विद्यार्थी हो, पर एक ऐसा मित्र है, अब मित्रता तो हो गई है, पर जब आप पढ़ने बैठते हो, जब आप ज्ञान अध्ययन के लिए बैठते हो, तब वो आकर के, अरे चलना फिल्म देखते हैं, अरे चलना आज पता है आज वहाँ पर कैसे हुआ, अरे आज तो गजब, अरे आज तो चिलम लेंगे। वो हर बार आपको डिस्टर्ब करता। अच्छा, आपकी मित्रता है, आप उसको टोक नहीं पाते, अब क्या इसका दिल दुखाऊं, लेकिन उसने तो आपका जीना ही हराम कर दिया। आपकी विद्या के राह में वो बाधा बन गया। फिर क्या करोगे? एक दिन, हे खबरदार, दोबारा आना मत, तुमसे कोई मित्रता नहीं है। तुम मेरे जीवन के परम धन के पीछे पड़े हुए हो। ज्ञान परम धन है, बोध परम धन है, हमारा अध्ययन परम धन है, हमारी आत्मिक ज्ञान परम धर्म है, और तुम उसके बीच में आकर के बाधा बनते हो। मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, तुम मित्र नहीं हो सकते, तुम हमारे शत्रु हो। ये क्रोध हुआ ना? तो क्रोध कहां करेंगे? ऐसी जगह पर। लोभ, अच्छा मुझे किस चीज का लोभ है? बोला ज्ञान लोभी। किस चीज का लोभ है? बोला गुरुदेव के आशीर्वाद का लोभी। किस चीज का लोभ है? बोला हरि के लीला का लोभी। किस चीज का लोभ है? बोला कीर्तन का लोभी। किस चीज का लोभ है? बोला अध्ययन का लोभी। किस चीज का लोभ है? बोला शीघ्रता से आत्मज्ञान हो जाए, इसका लोभी। लोभ किसको कहते हैं? हमको जल्दी चाहिए, आज चाहिए बहुत, इसको लोभ कहते हैं ना। हमको भी जल्दी चाहिए, झटपट झड़लाओ जमुना से मटकी, बहुत कठिन है डगर पनघट की। झटपट सब जहां आता है लोभ ही तो है। जल्दी 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 ले आओ, जल्दी, हमको आज चाहिए। लोभी आदमी। बोला हाँ मैं भी लोभी हूं। किस लिए? बोला आत्मज्ञान के प्रति, गुरु ज्ञान के प्रति लोभी हूं। अभी सत्संग आ रहा है, मुझे जल्दी नहीं, बिल्कुल कोई मत रोको, मुझे जाना ही है, मुझे बैठना ही है। ये भी लोभ है, त्वरा है, व्याकुलता है, आकुलता है। बोला नहीं नहीं, आप तो सत्संग करते हैं, आप भी व्याकुल होते हैं क्या? हम बहुत होते हैं। आप सत्संग करते हैं, आप भी इतना बहुत घबराते हैं। किस लिए? सत्संग छूट न जाए। तुम जैसे लोगों के बीच में जो चारों तरफ से बैठे हुए हो घेर करके, रावण के वंशज, कहीं तुम्हारे चक्कर में सत्संग न हमारा खराब हो जाए, इसलिए मैं बहुत घबराता हूं तुम लोगों से। अच्छा, घबराहट आप में सब कुछ है। भगवान भी जब इस धराधाम पर आते हैं, भगवान श्री राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, तो सारे मानवीय गुण उनके भीतर में होते हैं। माखन चुराने पहुंच जाते हैं, गोपी पकड़ लेती है, सजा दे देती है, मैया से शिकायत कर देती है, अब मैया भी कान पकड़ लेती है। भगवान श्री राम भी एक एक लीला मानवों की तरह कर रहे हैं। सौतेली माता ने निकाल दिया, पिताजी माताजी के चक्कर में फंस गए, कैकेयी के चक्कर में, वचन दिया था कभी, उस वचन के चक्कर में फंसकर क्या किया उन्होंने क्या किया आपको पता है? वचन के चक्कर में फंसकर उन्होंने भगवान राम को बाहर निकाल दिया। भगवान राम बाहर चले गए। वो बाहर कुछ इसमें बजा रहे हैं, उनको बोली थोड़ा कम करके बजाएं, मुझे रिपीट आवाज आ रही है, कम कर ले उसको। वो हमारी आवाज़ को, बाहर आश्रम में और लोग बैठे हैं, मैं तो अपने बंद कक्ष में बैठा हुआ हूँ जहाँ पर ये बातें मैं आपसे करता हूँ। बाहर उन लोगों ने इसे माइक में लगा दिया है और शायद टीवी पर देख रहे होंगे, तो उसकी आवाज़ मुझ तक आ रही है, तो वो मुझे थोड़ा व्यवधान दे रही है। तो मैंने तुरंत कहा इसको बंद करो। अब देखिए हमने रोका कि नहीं? जहाँ व्यवधान आए उस व्यवधान को रोकना है कि नहीं? जहाँ समस्या आए उसका समाधान करना है कि नहीं? त्वरित। अरे मैं फेसबुक पर बैठा हूँ, कैसे बोलूँ, लोग सुन लेंगे कि बाहर क्या हो रहा है। नहीं नहीं, ऑनलाइन
जो समस्या का समाधान वो ऑनलाइन हो जाए, सामने हो जाए। मतलब ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, इसी में तो मर गए लोग। पता नहीं लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सत्य के बारे में क्या कहेंगे। सत्य सत्य है, सत्य को छुपाया जाए, सत्य छुप नहीं सकता। और जीवन में इतना ज्ञान जिसके पास हो, एज इट इज, वो निर्भय रहता है। आदमी कहते हैं ना मुझे बड़ा भय लगता है, क्यों भय लगता है आपको? देखिए हमारे एक से एक भगत हैं, और अभी मैं प्रवचन कर रहा हूं और वो मेरे पर्सनल मोबाइल पर, जबकि सबसे बड़े भगत कहे जाते हैं, पर्सनल मोबाइल पर वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है। अब समझिए कि जो मनुष्य गुरु के, अपने गुरु के दीक्षित शिष्य उनकी वाणी को नहीं सुनते, वो कौन सा कर्म करेंगे? वो कितना भारत या दुनिया या राष्ट्र या इस आध्यात्मिक कर्म को कितना करेंगे? आप बताइए, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और रोज ऐसे 10-20 मैं जानबूझ करके लेके बैठता हूं। और जब मैं ये करता हूं, क्योंकि जिसको आप प्रायोरिटी देंगे, जिसको आप प्रेम करेंगे, है ना, अरे जो सिंगर आपको पसंद है, उसका नया एल्बम आएगा, उसको आप क्या करते हैं, लिंक पर क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही लाइव आए या कोई नई चीज आए तो आपके पास पहले घंटी जाएंगे, टिंग टोंग, नया गाना आ गया है। अगर आप गुरु के प्रेमी हैं, ज्ञान के प्रति आपके हृदय में आकांक्षा है, प्रायोरिटी है, लोभ, जिस लोभ की अभी मैं बात कर रहा था, अगर वो लोभ है तो पहला बेल आइकन कहां दबाएंगे? अरे मेरे सदगुरु पता नहीं सूरमा हैं, कब बैठ जाते हैं बोलने, कुछ पता नहीं, मुझे चूकना नहीं है, उनकी वाणी आए तो पहले वो सुनना है, तो बेल आइकन को दबा दें। समझ रहे हैं आप? पर इसी दौरान मैं जब जब आपसे बोल रहा होता हूं, बात कर रहा होता हूं, कम से कम अत्यंत अत्यंत, मेरे फोन में बहुत ज़्यादा, फोन बुक में बहुत ज़्यादा नंबर भी तो नहीं होंगे, बहुत कम नंबर है, बहुत कम। तो बहुत कम नंबर में तो जिनको मैं बहुत नज़दीक समझता हूँगा, या जो अपने आप को बहुत नज़दीक समझते होंगे, उन्हीं का नंबर फिट होगा, उनके फ़ोन आते हैं। बताओ, नहीं नहीं बताओ मैं क्या करूं, उनके फ़ोन आते हैं। इसका अर्थ उनके जीवन में ही अपने गुरु की वाणी प्रायोरिटी नहीं है। और याद रखना, रोज प्रतिदिन हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं? गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। कैसे भैया? तो उसका अगला लाइन पूर्णता करता है, लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो तो, लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो, रावण कभी नहीं आ सकता। ये लाइन, ये पंक्ति बड़ी प्यारी है और ये बहुत कुछ एलाबोरेट करती है, बहुत कुछ हमें समझाती है। बोला लक्ष्मण रेखा गुरु आज्ञा की हो, गुरु वाणी की हो तो रावण कभी आ नहीं सकता। रावण कौन है? रावण वो है जो भगवान राम के जीवन से भी शांति चुरा लेता है, अपहरण कर लेता है। रावण वो है जो किसी को चैन से नहीं जीने देता। वैसे रावण वो है जो खुद भी चैन से नहीं जीता ऐसा नहीं कि दूसरों को ही नहीं जीने देता, पहले खुद चैन से नहीं जीता, फिर दूसरों को भी नहीं जीने देता। हाँ, लोग अभी ये हो गए होंगे, हाँ गुरुजी रावण लोगों का ही काम है, किसी को चैन से नहीं जीने देते। बेटा, पहले वो खुद चैन से नहीं जीता। ऐसे लोग खुद बेचैन आत्मा होते हैं, इनको बोलते हैं बेचैन, व्याकुल आत्मा। कहाँ व्याकुल आत्मा, कहाँ चले जा रहे हो? हम लोग जब पढ़ते थे ना अपने स्कूल के टाइम में, तब 9th में जब थे, तब हम लोग बोलते थे, कहाँ व्याकुल आत्मा, किधर जा रहे हैं? मतलब एक आदमी हमेशा व्याकुल रहता है, आकुल, उसको पता ही नहीं है। तो ऐसी व्याकुल आत्माएं बहुत घूमती रहती हैं। अच्छा सुनो, एक बात बताता हूँ, ये जो भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट है ना,
भूत प्रेत पकड़ लेते रात में यहाँ वहाँ, और ऐसे ही, और वो सब तो जो होगा पता नहीं। पर ये जो व्याकुल आत्माएं हैं ना, ये भी जिंदा हैं, जो आपके मित्रों में, परिवारों में, जानकारों में, इनसे बचना। ये महाभूतानंद हैं। वो साधारण भूत नहीं है, ये साधारण प्रेत नहीं है, इनको कम मत समझना। ये पकड़ ले गए ना, आदमी इन्हीं जिंदा भूतों के चक्कर में परेशान है। वो मरे मराए भूत तो पता नहीं क्या करते होंगे, हमको कुछ खबर नहीं है क्या होता है, पर ये जिंदा भूत जो तुम्हारे आसपास में है, इनसे बचो। ये प्रेत हैं। जो भी तुम्हें आत्मज्ञान के मार्ग पे जाने से रोके। एक डॉन फिल्म एक थी, अमिताभ बच्चन ने बनाई थी, उसमें एक लाल डायरी थी। एक लाल डायरी तुम लोग भी लिखो। लाल डायरी में नीले कलम से लिख लो, काले कलम से। क्या? गुरु के ज्ञान में, गुरु के प्रेम में, अर्थात सूर्य के मार्ग में, अर्थात अपनी अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए जिन गुरुदेव भगवान की वाणी, प्रेम, सत्संग में कहीं से कोई बाधा देता हो, लाल डायरी में काले कलम से लिख लो। शत्रु नंबर 1, शत्रु नंबर 2, शत्रु नंबर 3, शत्रु नंबर 4। हमने बनाया है जी। हमसे एक दिन एक व्यक्ति ने पूछा, अब हमारे जो परिकर रहते हैं, ये करीब कुछ वर्ष पहले, गुरुजी आप भी किसी को शत्रु मानते हैं? हम कह बहुत शत्रु हैं मेरे। बोला क्यों? क्योंकि आपने लिखा है लाल डायरी में। हम कि हाँ, डॉन के स्टाइल में हमने लिखा है, जो हमारी साधना में, जो हमारी भक्ति में, जो हमारे गुरु प्रेम में, और जो आत्मज्ञान के मार्ग पर, और जो प्रेम, करुणा, दया, इसके मार्ग पर अवरोध खड़ा करता है, जो सनातन विद्या के मार्ग में अवरोध खड़ा करता है, जो भारत माता की सेवा में अवरोध खड़ा करता है, जो भारत माता के समृद्ध होने के लिए जो विचार मेरे पास हैं और जो मैं कर्म करता हूं, उससे मुझे इधर उधर भटकाता है। ये सब लोग जो मानवता को मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहते, केवल अपने तक ही सीमित हैं। राम नाम जपना पराया माल अपना, आपका तो लगता है बस यही सपना। कहा ये लोग मेरे शत्रुओं के लिस्ट में हैं। अच्छा, हमने सोचा कि आपको कोई दुख दिया होगा, कुछ आपका चोरी कर लिया होगा, आपकी जो निंदा करता होगा वो शत्रु। ना 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 ना, ये मेरे शत्रु नहीं है। खूब निंदा करिए, फेसबुक पर एकदम बढ़िया लगा करके फॉलोअर जमा करके करिए। ये निंदा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो महापुरुष ने कहा है कि निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए। आप सब मेरे हृदय के निकट हैं, जितने निंदक हैं आप रहिए। ये मेरे शत्रु नहीं हैं। हमारे लिए जो कुछ अनर्गल भाषा बोलते हैं वो मेरे शत्रु नहीं हैं। पर मैं फिर कहता हूँ, मेरे आत्मज्ञान के मार्ग में, मेरे गुरु के वचनों के पालन के मार्ग में, मानवता को मुस्कुराने के लिए जो प्रयत्न मैं गुरु के कृपा से, गुरु की आज्ञा अनुरूप इस धराधाम पर अपने सनातन विद्या और शास्त्रों के अनुरूप कर्म कर रहा हूं, उसमें भले ही अपना बनकर या पराये बनकर जो भी बाधा डालते हैं वो शत्रु के रूप में है। और यही शत्रु मानते हैं बस, और किसी को नहीं। और इससे कुछ नहीं, ये भौतिक चीज़ें हैं। कोई चुरा ले जाए, बोला गुरुजी आपका वो मोबाइल चोरी हो गया, हमको बहुत बढ़िया, उसकी ज़रूरत होगी, अब बेचारे की ज़रूरत होगी, ले गया, हम क्या करें? तो आपका, बोला हमें तो आ जाएगा कहीं ना कहीं से। हम कौन सा दिन रात काम करके मोबाइल कहीं से लाए थे? फैक्ट्री में काम करने जा रहे थे। हम तो यही काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने गुरु के पथ पर चलते हैं, भारत माता के लिए चिंतन करते हैं। और भारत माता जो सनातन संस्कृति की पोषक हैं, जहाँ सनातन विद्या का ही प्रकाश होता है, जिन्हें विश्वगुरु कहा जाता है, और यहाँ से ये विद्या प्रकाशित होती है जन जन तक, मानवता तक, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहते हैं, उस कर्म में हम लगे रहते हैं। अर्थात मैं जिस सनातन संस्कार के बारे में सोचता हूँ, विचार करता हूँ, उसके प्रसार में अपना कोई भी योगदान कर पाता हूं, तो मैं केवल किसी एक व्यक्ति का या अपने ऊपर मंगल का काम नहीं करता, बल्कि इस एक कारण से अज्ञानता के अंधकार को मिटाने का जो प्रयत्न करता है, वो
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूरे प्राणी मात्र की सहयोग में लगा हुआ है और उनकी मंगल कामना में लगा हुआ है। आप भी याद रखिए, पूरे दुनिया के लोगों से आप नहीं मिल सकते, 8 अरब लोगों से नहीं मिल सकते ना, हाँ, पर आपके द्वारा किया गया हर वो कर्म किसके लिए? सनातन संस्कृति के लिए किया गया कर्म, वास्तविक विद्या के लिए किया गया कर्म। ये शिक्षा नहीं, मैकोले की शिक्षा नहीं, ये जो सबको गुलाम बना करके छोड़ रही है। आज हमने वो प्यारा सा एक पोस्ट लिखा है और हमने लिखा, हे भूतपूर्व हे भूतपूर्व विश्व गुरु भारत। कितने लोग नाराज हो गए, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। हम की कोई सनी देओल का गदर फिल्म है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा? बोल देने से, बोलो ठीक है, अच्छी बात है, पर भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा मतलब नहीं है। अभी जिस देश में आज भी अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति चलती है, गुरुकुलम ध्वस्त हो गए, आत्मविद्या समाप्त हो गई, धर्म का कहीं नाम नहीं है, जो कुछ धर्म दिखाई भी पड़ता है वो अधर्म है भीतर में और धर्म के पैकेट में चल रहा है। लक्ष्य केवल एक है, धन कमाओ, लक्ष्य केवल एक है, ऊंचे पद पाओ। ये धर्म थोड़ी है। और मैं बार बार जब ये बातें कहता हूं तो उसी समय अपने दोनों हाथ विनयवत जोड़कर दंडवत होकर प्रणाम करते हुए कहता हूं कि भारत के उन सच्चे ऋषियों को जो आज भी हैं, भारत के उन सच्चे मनीषियों को जो आज भी हैं, भारत के उन सच्चे साधुओं को, संतों को, गुरुओं को, सद्गुरुओं को, आचार्यों को, भक्तों को और आत्मविद्या के कर्म में लगे साधकों को और वैसे राजनीतिज्ञ जो वास्तव में भारत माता के उत्थान के लिए काम कर रहे हों, सनातन के उत्थान के लिए काम कर रहे हों, मानवता के मुस्कुराहट के लिए, विश्व के किसी भी कोने में मानवता के मुस्कुराहट के लिए और ज्ञान के लिए काम कर रहे हों, उन सबको, वो चाहे किसी क्षेत्र में हो, कॉरपोरेट जगत में हो, कला के क्षेत्र में हो, वो राजनीति के क्षेत्र में हो, वो धर्म के क्षेत्र में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें दास रितेश्वर दंडवत होकर और करबद्ध होकर सच्चे हृदय से प्रणाम करता है और सच्चे हृदय से प्रणाम करता हूं। परंतु उसके साथ साथ ये जो वज्र जैसा दंड देखते हैं मेरे हाथ में, ये दंड भी इसीलिए है, धर्म के पैकेट में अधर्म का प्रचार नहीं चलेगा, सेवा के पैकेट में अपनी पेट पूजा केवल हो वो काम नहीं चलेगा, चेहरा कुछ और काम कुछ और, ये नहीं चलेगा। अर्थात वास्तविक और सत्य विद्या का प्रचार प्रसार भारत को पुनर्गौरवान्वित करने के लिए, अपने सनातन धर्म को, सनातन संस्कृति को, अपनी प्राचीन ऋषियों के ज्ञान को नवीनतम आधुनिक विज्ञान के साथ। अच्छा, नवीनतम जब विज्ञान कहते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले विज्ञान था ही नहीं। वो आप रामायण पढ़ो तो उसमें कई जगह विज्ञान शब्द आया, हनुमान जी के लिए विज्ञान का शब्द आया है, हमारे शास्त्रों में कई जगह विज्ञान का शब्द आया है। तो विज्ञान तो पहले भी था ना। विज्ञान का अर्थ क्या है? विशिष्ट ज्ञान, किसी भी एक पर्टिकुलर विषय में विशिष्ट ज्ञान, यही होता है ना। हाँ, बताओ, सही था। टेक्नोलॉजी तकनीक होता है, विज्ञान विशेष, स्पेस साइंस ये भी हो, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ स्पेस साइंस भी है। आप कोई भी पृथ्वी के ऊपर भी एक टेक्नोलॉजी है, तकनीक काम करेगी अब, और वही टेक्नोलॉजी साइंस भी है। ये शब्दों में मत ज्यादा आइए, बढ़िया, तकनीक, साइंस, विज्ञान, विशेष उस विशिष्ट चीज के प्रति संपूर्ण ज्ञान, आधा अधूरा नहीं, 50% नहीं, 10% नहीं, 3% नहीं, 100% थॉरो नॉलेज और प्योर नॉलेज। विज्ञान, उसे विज्ञान कहते हैं। साइंस, मैं कई बार ऐसे मुंह ब्राह्मणा के बोलता हूं, ये आधुनिक बच्चों के लिए, हम तो साइंस जानते हैं, ताकि बच्चे इसको थोड़ा एक करें, बढ़ो नौटंकी करता है, नौटंकी कर रहा हूं ताकि तुम समझ जाओ। हम तो सिर्फ साइंस जानते हैं, हमको धर्म वरम से मतलब नहीं है। देन व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? प्लीज एक्सप्लेन इट। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ साइंस? साइंस मतलब वहाँ जो हम अपना कॉलेज में पढ़ते हैं, वहाँ जाते हैं लेबोरेटरी में, परख नली में लेके उसमें ट्यूब में, और जो ये करते हैं फुर चुर चुर पुर। अच्छा बस। और तुम जो दिन रात रो रहे हो, परेशान हो,
हैरान हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, कोई गाली दे दिया तो मर रहे हो, कोई छोड़ के भाग गया तो सुसाइड करने वाले हो, क्या इस विज्ञान को भी जानते हो? अपने को आनंदित रखने के विज्ञान को जाना नहीं? अरे तो कई को दुनिया का विज्ञान जानने गया, किस लिए? 3.5 हाथ का ये शरीर मिला है तुमको, 3.5 हाथ ही होता है ये हमारे लोगों को। तुम्हारी जो हाथ है ना, ये हाथ, इसको हाथ बोलते हैं, तो 3.5 हाथ के होगे तुम, चाहे जैसे भी होगे। हर आदमी उतना ही होता है। तो ये जो 3.5 हाथ का शरीर मिला है ना तुमको, मिला है ना, हाँ, ये 3.5 हाथ के शरीर को प्रसन्न रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए विज्ञान जान गए हो, हैं? खांसी हो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसका ककहरा भी तुम नहीं जानते, इस विज्ञान का जानते हो? नहीं जानते। किसी से प्रेम करते हो, छोड़ दिया तो चाहे तो खुदे पागल होकर मर जाएंगे, और क्रिमिनल रहा तो तेजाब फेंक देगा। ये जो क्रिमिनल होते हैं, अधिक अपराधी, वो तेजाब फेंक देंगे, मर्डर कर देंगे उसका। तो विक्षिप्त आदमी हो तुम। लेकिन साइंस का ढिढोरा बहुत पीट रहे हो तुम, साइंस। और ऐसा बोलते समय कपड़ा वपड़ा पहन के और ड्रेस पहन के, जीन्स पहन के, चश्मा लगा के, अच्छा आई बिलीव इन साइंस। अच्छा, तो हम किस चीज में बिलीव करते हैं? बोलो। साइंस ऑफ ब्लिसफुलनेस तुम्हें पता है? नहीं? तो काहे को इतना साइंस जान रहे हो? ये टेक्नोलॉजी पता है अंदर में कि इन आंखों से कुछ देखने के बाद मन के भीतर जो प्रतिक्रिया होती है, और मन बुद्धि को कहता है, और बुद्धि उसके जुगाड़ में लग करके अपना कबाड़ा खुद कर लेता है, कुल्हाड़ी पे टांग मार लेता है। इस साइंस को, टेक्नोलॉजी को जाना है अपने? इनर मैकेनिज्म नहीं? अरे तो क्या पढ़ रहे हो भाई? किस साइंस की बात कर रहे हो? इस दुनिया में इतनी इन्वेंशन हो चुके हैं कि इसके आगे कुछ बनाने की जरूरत नहीं। बुलेट ट्रेन, अब क्या चाहिए? नहीं, क्या चीज पे चढ़ोगे? एरोप्लेन, जेस्चर से, हर कोई बटन नहीं दबाना, आंखों के इशारों से गेट खोल रहे हैं, आंखों के इशारे से गेट बंद हो रहे हैं। चुटकियों से तुम्हारे हिसाब का गाना आ रहा है। मेरे खुद के कक्ष में वो एलेक्सा की नवीनतम टेक्नोलॉजी लगा करके इन लोगों ने रखा हुआ है। कौन सा बल्ब, कौन सा गाना, कौन क्या क्या सब हो जाएगा। हमने तो कहा और लगा दो, गेट उट सब लगवा दो, ऐसा करके ऐसी टेक्नोलॉजी लगवा दो कि कौन सा वस्त्र पहनना है वो खुद ही अलमारी से रोबोट लेके चला आए। रोबोट बन गए, आपको तो पता ही है। आदमी की भी जरूरत नहीं है, हर प्रकार के रोबोट हैं। और रोबोट में एक बार अगर चिप फिट कर दिया तो वो बिल्कुल सही करेगा। उसको पता है कि आज इस मूड में है, मूड तो नहीं देखेगा, वो देखेगा आज इस प्रकार का खड़ा हूं अगर पहन रहे हैं, मतलब गुरुजी ऐसा कपड़ा पहनेंगे, ले आएगा। हमारे आदमी लोग नहीं ला पाएंगे, ये झोलानंद है, ये दूसरी जगह पर उनका दिमाग रहता है, रोबोट ले आएगा। तो अब किस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो? अब और कौन सा साइंस आपको चाहिए? आई एम आस्किंग, होल वर्ल्ड, होल यूनिवर्स। और किस साइंस में इंटरेस्टेड हो आप? बोलो। दुनिया की बहुत सी वस्तुएं बन गई, पर जिनके लिए वस्तुएं बनी थी वो अशांत हो गया, वो परेशान हो गया, उसकी आयु कम हो गई, संसार की औसत आयु कम हो गई। पॉल्यूशन के इस नए दौर में जीवन की गारंटी ना बाबा ना, फैशन के इस दौर में गारंटी ना बाबा। तो पॉल्यूशन के इस दौर में, कैंसर के इस दौर में, और जो आपके आहार विहार, खान पान, सब कुछ विषैले केमिकल से
आपकी तो कोई गारंटी ही नहीं है। और आप अपनी टेक्नोलॉजी पे और आप अपने विज्ञान पे इतना गुमान करते हो। अब इसमें कुछ अनपढ़ टाइप के लोग हैं, वो हैं भारत के पूरी दुनिया में है, वो लिखेंगे आप जब बोल रहे हैं अभी ये भी तो टेक्नोलॉजी है। हाँ टेक्नोलॉजी है, तो इसी टेक्नोलॉजी से तुम्हारे भीतर की जो टेक्नोलॉजी खराब है उसको सुधार रहा हूं, तुम ठीक कर लो। मैं टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर रहा हूं। विज्ञान का जितना विस्तार होना था और उससे जो विकास होने थे, मैं उसका सदुपयोग कर रहा हूं और मैं भी चाह रहा हूं कि आप सदुपयोग करो। मैं विरोधी नहीं हूं विज्ञान का, विरोधी कैसे होऊंगा? मैं समस्त टेक्नोलॉजी का, मैंने सब कुछ, एलेक्सा का नाम लिया, रोबोट का नाम लिया, मैं सब प्रयोग कर रहा हूं, पर उसके साथ साथ मैं शांत भी हूं, धीर हूं, आनंदित हूं। मेरे गुरु के दिए आत्मज्ञान से आह्लाद मेरे भीतर है। बारिश या बंदर, बाहर तूफान आया है और बारिश हो रही है, और हमारे यहाँ वो सब ज़्यादातर चीज़ें वो क्या बोलते हैं उसको, टीन के हैं। आप जानते हैं ना, वो छत वत सब टीन के हैं। आश्रम ऐसे ही होने चाहिए। तो पूरा ऐसा हंगामा हुआ है, हड़बड़ हड़बड़ लग रहा है कि पूरा कुछ आज उड़ जाएगा। टेक्नोलॉजी, एनी प्रॉब्लम? टेक्नोलॉजी, साइंस, पर भीतर की टेक्नोलॉजी और भीतर का साइंस गायब। जिन्हें हम कहते हैं ओ प्राचीन जंगली लोग, आदि मानव, उनके पास टेक्नोलॉजी थी शांति की, जिनको हम ऋषि कहते हैं, जिनको हम मुनि कहते हैं, मननशील ऋषि, इन्वेंटर, संत, साधु, ज्ञानी, वैरागी, भक्त, जिज्ञासु। उस दौर में इनके पास टेक्नोलॉजी थी आंतरिक शांति की। आंतरिक आनंद का विज्ञान था उनके पास। इस चंचल मन को साध लेने की टेक्नोलॉजी को उन्होंने सीखा था, उसका इन्वेंशन किया था उन्होंने, बोला मॉडर्न टेक्नोलॉजी। उन ऋषियों के पास, उन भक्तों के पास, उन गुरुकुलों में। पर आपकी टेक्नोलॉजी, आपका साइंस, मैं कई बार कहता हूं 100 बार से ज्यादा इस पूरे पृथ्वी को नष्ट करने की टेक्नोलॉजी आ गई है। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसमें यह खबर भी आई कि भाई कहीं वो न्यूक्लियर का मामला आ गया, इधर उधर करके फिर क्या करें कैसे करके। अब वो तो चलते ही रहता है, वो रशिया का चल रहा है, जेलेंस्की के साथ यूक्रेन, हर जगह युद्ध चल रहे हैं। तो एक बार सभी फिर सोचते हैं, चिंतन करते हैं, अरे भाई देखो क्रोध में हमसे हम परमाणु बम चल जाएगा और सारी मानवता समाप्त हो जाएगी। 100 बार से ज्यादा इस पृथ्वी को नष्ट करने के बम आपने बना लिए हैं। पर कितना भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका ऊंचा हो गया हो, हमारे प्राचीन वैद्य जो नाड़ियां पकड़ करके और इसी प्रकृति के पत्तों से जो हमारा इलाज कर दिया करते थे, आज वो भी आम लोगों को संभव नहीं है। आम लोगों को संभव है क्या? वो चिकित्सा पद्धति है क्या उनके पास? नहीं है। होंगे, आप कभी अमेरिका चले जाते होंगे, 2 से 5% लोग अमेरिका में जाके इलाज करा लेते हैं, लंदन में करा लेते हैं। यहां तो अपने ही उसी गांव के सरकारी उसमें जा करके और जो करना है वही करना है। तो आपकी टेक्नोलॉजी कहां है? इस टेक्नोलॉजी का क्या क्या मतलब है? इतने अशांत करने की चीजें आ गए। केवल एक मोबाइल के मॉडल ही आधे नौजवानों को, आधे क्या 90% नौजवानों को पागल करके रखा है। माता पिता पागल हो गए हैं, अरे हम परेशान हो गए, क्या हुआ? इसको जब देखो तो नया मॉडल चाहिए। ये सोचता ही नहीं कि पिताजी की सैलरी कितनी है, इसको कोई मतलब नहीं कि बहन का विवाह कैसे होगा, इसको कोई मतलब नहीं कि हमारी दवा कहां से आएगी, इसको नया मॉडल, इसको ब्रांडेड जीन्स, यही चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों बनाया है?
क्यों बनाया ऐसे बच्चे को? बच्चे तो तुम्हारे गर्भ में पले होंगे, और बच्चे जब बहुत छोटे होंगे तो तुम्हारे हाथों में होंगे। उस समय अपने संस्कार, सनातन टेक्नोलॉजी और सनातन विज्ञान से आपने उनके भीतर में परिवर्तन लाने का काम क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उनके भीतर श्रवण कुमार, प्रहलाद, ध्रुव, मीरा, भक्त पुंडरीक, क्यों नहीं ऐसा बनाने का प्रयत्न किया? क्यों नहीं राष्ट्र के प्रति उनको चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, क्यों नहीं उनको ऐसा बनाया? राजगुरु, क्यों नहीं कभी कणाद की तरह, कभी वशिष्ठ की तरह, कभी ऋभु, अंगिरा, गालव, चैवन्य, इनकी तरह बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया? क्यों नहीं आर्यभट्ट की तरह बनाने का प्रयत्न किया, ब्रह्मगुप्त की तरह बनाने का प्रयत्न किया? क्यों नहीं श्रीहर्ष, भवभूति, लिंगनाथ, कालिदास, इनकी तरह बनाने का प्रयत्न किया? क्यों नहीं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की तरह बनाने का प्रयत्न किया? क्यों नहीं मदालसा के पुत्रों अलर्क की तरह किया, जो 7 वर्ष की आयु में आत्मज्ञानी हो गए? क्यों नहीं करते? क्या करें, बच्चे को पढ़ाना लिखाना, किस लिए पढ़ाना? क्या पढ़ाना? व्हाट डू यू मीन बाय पढ़ाना? शिक्षा, शिक्षा गुरुजी, शिक्षा उक्षा जरूरी है ना, शिक्षा के बिना बच्चे क्या? शिक्षा, शिक्षा सिखाना, सीख शब्द से बना है शिक्षा, सीखना। क्या सिखाना है? आनंदित रहना सिखाना है कि मैकोले के चैप्टर रटना सिखाना है? जी फॉर जेंटलमैन, या वो उन ऋषियों के टेक्नोलॉजी सिखाना है, साइंस सिखाना है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण की तरह मुस्कुरा कैसे सकते हो? विपरीत से विपरीत परिस्थितियां अपने ही घर में उत्पन्न हो जाए कैकेयी और मंथरा के कारण, और पिता वनवास दें, उसके बाद भगवान श्री राम के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे रह सकती है? जनक नंदिनी राज दुलारी, जो कभी कांटों पर चली नहीं, उनको बन जाना पड़ रहा है, पर जनक ने ऐसे लालन पालन दिए हैं माता जानकी के कि अपने पति के साथ निकल गई। क्या ये साइंस दिया? क्या ये टेक्नोलॉजी दिया? नहीं। मैं भी साइंस का विद्यार्थी हूं, अनपढ़ गंवार नहीं हूं कि साइंस साइंस तुम बोलोगे और तुम्हारे ढप्पे में मैं आ जाऊंगा। विज्ञान शब्द का अर्थ शायद दुनिया वाले तो धीरे धीरे सीख रहे हैं कि मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान जो हमारे यहां पढ़ाई जाता है स्कूलों और कॉलेजों में, वो भी मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए। पता है, साइकोलॉजी में ना मेरा 90% आया है, और क्या है, आजकल मैं डिप्रेशन में हूं। और तो काय बात का साइकोलॉजी पढ़ती है, किस बात का? फिलॉसफी में इस बार 95 आया। अच्छा, और क्या हालत है? कुछ पता ही नहीं चल रहा है जीवन में आगे क्या करूं। अरे दर्शन की पढ़ाई कर ली तुमने और जीवन दर्शन नहीं पढ़ा, आनंद दर्शन नहीं पढ़ा, प्रेम दर्शन नहीं पढ़ा, आह्लाद दर्शन नहीं पढ़ा, हाउ टू मैनेज योर एंजाइटीज, हाउ टू कंट्रोल नहीं पढ़ा। तो ये सब एक किताब हो गए, ये सब मार्क्स ऑब्टेन करने के, और इन मार्क्स के द्वारा कहीं पे जाकर के केवल और केवल एक सैलरी बेस्ड नौकरी मिले, और उस नौकरी में 70 से 80 साल की जिंदगी खपाकर मृत्यु के कगार पर चले जाएं। क्या दुर्लभो मानुषो देही इसलिए मिला। आपको तो क्या है, आपको तो हलवा पीड़ी मिल रहा है, बैठ के खा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जरा नीचे उतर करके आइए, ठेला चला करके कमा के देखिए। ऐसा भारत बनाए क्यों हो, ऐसी दुनिया बनाए क्यों हो? तुम्हारे इन्हीं शिक्षा के कारण ऐसी दुनिया बनी है। अगर संतोष युक्त शिक्षा दी जाती, सनातन की शिक्षा दी जाए, हर व्यक्ति को प्रसन्नता की शिक्षा दी जाए, सहयोग की शिक्षा दी जाए, तो इतनी विषमताएं रहेंगी ही नहीं समाज में, इतना ऊंच नीच का भेदभाव होगा ही नहीं। शिक्षा से भेदभाव मिटेगा। किस शिक्षा से? मैकोले की शिक्षा से भेदभाव मिटेगा। जो मैकोले स्वयं भेदभाव
कर रहा है और कह रहा है मैकॉले कि इन भारतीयों को मानसिक रूप से मैं सदा गुलाम रखूंगा, नौकर बना के रखूंगा। उस शिक्षा पद्धति से तुम अपने जीवन में, अपने भारत में भेदभाव मिटाना चाहते हो, ऊंच नीच मिटाना चाहते हो। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। और जहां तक रही शास्त्रों की बात, तो मैं इतना मॉडर्न हूं, मैं 3 दिनों से इसी पर चर्चा कर रहा हूं कि शास्त्रों में भी युगानुकूल जो चीजें आज की उपयोगी नहीं है, हटा दीजिए, मत पढ़िए। मैंने कहा रथ की जगह राफेल रोज कहता हूं, और ब्रह्मास्त्र की जगह ब्रह्मोस। अब किसी को संदेश भेजना होगा तो कबूतर नहीं बुलाएंगे कि कबूतर लाइए, कबूतर के गले में चिट्ठी लिखो, अब ये ले जाएगा वहां संदेशा। और छत पे कोई खड़ा है, कबूतर आया है संदेशा लेकर के, 1 सेकेंड देखो यहां, आई हेट यू, आई लव यू, पहुंच गया, टन। कबूतर को कोई दाना भी नहीं दे रहा इसी कारण से। मुझे लगता है पहले कबूतर को खिलाते भी इसलिए होंगे कि बेचारा डाकिया का काम करता था। अब तो कबूतर का मांस ही खाने का काम आ रहा है लोगों का, राक्षसों के केवल जो मांस भक्षण करते हैं बस, उस कबूतर से कोई लेना देना नहीं, उन तोते से कोई लेना देना नहीं, इनके किसी काम के नहीं है। तो जीवन में न्यूनता, निम्नता और अधमता की बढ़ावे की टेक्नोलॉजी और साइंस की जरूरत नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत सारी चीजें बना दी हैं। पलक झपकते पूरे विश्व के न्यूज एक दूसरे को हम सुना सकते हैं, सुन सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी विश्व के किसी कोने में जा सकते हैं। कहीं कोई पृथ्वी पर ये आया हो, भूकंप आया हो, कहीं कुछ हुआ हो, तो जल्दी चीजें पहुंच सकती हैं, बचाने के टेक्नोलॉजी बन गए हैं, इट्स एनफ। लेकिन जो जनरल जीवन है मनुष्य का, आम जीवन, वो मैंने पहले ही कहा है, मोर देन 88% पूरी दुनिया में मेंटल एंजाइटी के शिकार, 90% अमेरिका में, 74% भारत में। सब कहेंगे एक के परसेंटेज ये रट लिए हैं, उसी को बोलते हैं। तो क्या बोलूं, कम तो करो, 74 से 70 तो करो, तब तो आगे बढ़ूं कुछ। तुम तो 76 तक जा रहे हो, 2% और बढ़ ही रहा है भारत में। हम बोल रहे हैं 2% और बढ़ रहा है, मतलब सुन नहीं रहे हैं, उस पर कोई जागृति नहीं है। ये धर्म, ये प्रवचन भी है, सब यही बन गए बस। बड़ा बड़ा ये धर्म करो, ये प्रवचन करो, यहां करो, वहां गए, हेलीकॉप्टर से उतर गए, बोला वहां गए, किसी से उतरे, बोला जेट से आ गए, बोला वहां क्या किया, बोला 10 करोड़ का पंडाल था, बोला वहां पर क्या हुआ, कथा में 20 करोड़ खर्च हुई। अरे हुआ क्या? टेक्नोलॉजी बदल गई, साइंस बदल गए, इनर जीवन में परिवर्तन आ गए, विद्या पद्धति बदल गई, मैकॉले विदा हो गए, सनातन विद्या वापस आ गया, साविद्या ये विमुक्ति आ गई। बल्कि ये सब जब और बोलता हूं तो इन्हीं चीजों को लेकर के धंधेबाज और उतर जाते हैं कि हम सनातन विद्या लाएंगे। हम देख रहे को धंधेबाज आदमी है, सनातन विद्या के नाम पर भी धंधा कर लेगा, ठगे जाएंगे लोग। बोला हम ये करेंगे, ऐसा इसका पढ़ाई करेंगे, हम प्राचीन विद्या लाएंगे, और मैं जानता हूं कि उनके दिमाग में चल रहा है पैसा कैसे कमाएंगे। इट्स टू टफ। एक प्योर रोशनी आनी चाहिए कहीं से, एक सूरज की किरण, चांदनी की शीतलता, उसकी आवश्यकता है। कहीं से एक सुंदर सूर्योदय हो, एक सुंदर ज्ञान के प्रकाश का कोई किरण हमारे हृदयों को स्पर्श करे, इसकी जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि आप गुरुजी नेगेटिव चीज तो केवल बोलते हैं, पॉजिटिव ये है। खड़े होइए, देश के जिस जिस कोने में हैं, केवल सुनिए मत, तोता राम और बगुला भगत की तरह मत बनिए, खड़े होइए। एक सनातन विश्वविद्यालय बनाने का हमने संकल्प लिया। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश के कई जगहों पर गया, जहां मिले वहीं दलाल। न किसी को सनातन से मतलब है, न किसी को सनातन विद्या से मतलब है, न सनातन विश्वविद्यालय से मतलब है। जहां मिलते जमीन बेचने वाले मिलते हैं, दलाली करने वाले। उस जमीन की दलाली पहले ही हो जाती है, 20% मेरा, इतने की जमीन इतने में बताना, यहां ऐसे उलझा देना, ये लफड़ा का जमीन बाबा को चिपका देना, ये बाबा बहुत धर्मात्मा है, सीधा साधा आदमी है, इसको फंसा देना। 20 जगह वाटर पार्क बनाने की जगह इस देश में वो न जाने रेव पार्टी
अश्लीलताओं की पार्टी करने की जगह हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस बने हुए हैं, पर इस देश में सनातन विश्वविद्यालय की परिकल्पना जो ऋषियों के हृदय से लाया, उसे बनाने के लिए जगह नहीं है। कहते हैं बाबा जी आपके सनातन विश्वविद्यालय का क्या हुआ? हमने आपसे पैसे लिए हैं। मैं इसी लाइव पे तो कहता हूं, कोई कहेगा कि मैंने किसी से पैसा लिया? करोड़ों रुपए मुझे किसी ने दिए? चंदा दिया? मैंने चंदे स्वीकार किए? नहीं लेता। मैं एक संदेश इस देश को और दुनिया को दे रहा हूं। इस प्रकृति में जहां पर ऐसे लोग बैठे होंगे वो बना लेंगे। मेरा ये धंधा नहीं है, क्योंकि मैं दौड़ के देखा 1 वर्ष तक। ओ हो, सनातन के नाम पर और धर्म के नाम पर इतने धंधे और इतने चिपकाने वाले लोग मिले, मैं तो बैठ ही गया कि सीताराम, जान बचे तो लाख उपाय। ये पता नहीं कहां फंसा दें मुझे, किस जमीन के मामले में कहां क्या कर दें। तो सच्चे लोग एक साथ आते नहीं, अच्छे लोग एक साथ आते नहीं, बैठे रहते हैं बस, केवल मोबाइल पर टक 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 करते रहते हैं। उठिए, आइए, बैठिए साथ। फ्रॉड तो इतने मिले, कुछ अच्छे भी तो मिलो। करो, मैं साथ हूं। जरूरत है केवल श्रेष्ठ विद्या की, अपने प्राचीन धरोहर, प्राचीन संस्कृति, मन को शांत रखने की विधा। हाँ, सुदामा की तरह इतना सा खा के भी और खूब आनंदित रहने की विधा। वो विधा, वो साइंस, वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई? ऐसे मत करो सामने, वो टेक्नोलॉजी कहाँ गई? एकदम शिष्य की तरह बैठो, टेक्नोलॉजी कहाँ गई? हम उस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम उस सनातन साइंस की बात करते हैं। आप बोलते हैं ना, कौन सा बोला? होम साइंस, मेडिकल साइंस, और कितने साइंस है, स्पेस साइंस। बोला गुरुजी आप कौन सा साइंस पढ़ते हैं? हम बोला ब्लिसफुलनेस साइंस, साइंस ऑफ ब्लिसफुलनेस, उसी का मास्टर हूं मैं। है तुम्हारे पास? नासा के होंगे आप, करिए, बहुत अच्छी बात है। विज्ञान का और बढ़ोतरी हो, इंसान के जीवन में सहूलियत हो, मनुष्य के जीवन में और सुविधाएं आए, उनकी परेशानियां कम हो, पर इटर्नल जो आंतरिक परेशानियां वो कम नहीं हो रही हैं। इसके लिए जरूरी है इस सनातन ज्ञान का, सनातन विज्ञान का, इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जिसके लिए मैं सनातन विज्ञान शोध संस्थान और महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी खोलने की बात कर रहा हूं। अब तो बात भी नहीं करना चाहता, ये ऐसे ठगों से पाला पड़ता है। पर यह आवाज गूंज गई है, इस मुख से निकली सत्य की भाषा, आवाज, ये कहीं ना कहीं जाकर प्रकृति में कहीं ना कहीं तो टकराएगी। कोई ना कोई तो खड़ा होगा, बनाएगा। गुरुजी आपने कहा था, लोग सवाल पूछते हैं कि आप सनातन विश्वविद्यालय क्यों नहीं बना रहे हैं? हम क्या लोगों से पैसा लेकर के, कर्ज उधार लेकर के भाग गए हैं क्या? विदेश भाग गए हैं क्या? हमसे लोग पूछ रहे हैं। हाँ, कौन पूछ रहा है? किस लिए? कौन आया? 140 करोड़ के और 8 अरब के देश में कौन आया खड़े होकर के, गुरुदेव आप इतनी प्रज्ञा, इतनी विद्वता, अपना सारा जीवन इसके लिए लगा दिए और हमारे ही बच्चों के लिए बांग्लादेश न बने, अपने ही देश में जैसे कश्मीर न बने, इस दुनिया में जहां जहां मानवता की हत्या हो रही हो, मनुष्य मारे जा रहे हो, पागल हो रहे हो, ऐसा हमारा देश न बने, इसके लिए मैं खड़ा हूं गुरुदेव। ये रहा भूमि, ये रहे उपाय, ये रही चीजें, आइए गुरुदेव इसको बनाइए। आप तो केवल आज्ञा दीजिए, हम बनाने के लिए तैयार हैं। हमारा ही बचा खुचा जो एक छोटा सा आश्रम है, इसी को लूटने में लग गए। इसको कैसे लूट ले जाएं? बताओ, जहां बैठे हैं उसको भी लूटने में लग जाते हैं, इसी को लूट ले जाए। इतनी फ्रॉडिज्म, इतनी धोखाधड़ी, इतने बड़े बड़े हमको सपने दिखाते हैं लोग, और मैं मुस्कुराता हूं, यार ये कमाल का बंदा है, ये मुझे भी सपना दिखा रहा है आके,
ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अरे भाई शांत हो जा। शांतम शाश्वतम अप्रमेय नघम। ये बन, इसके लिए मैं हूं। पर सहजता सरलता संत की पहचान होती है। कोई आता है उसको इनकार नहीं करते। हाँ हाँ बहुत अच्छे बेटे, आप करो। हाँ मेरे पुत्र आप करो। हाँ मेरे पुत्र आप करो। हाँ मेरे पुत्र जरूर जरूर करो। एक ने पूछा आपके कितने पुत्र हैं? बोला पूरा विश्व। संत का तो अपना कोई ऐसे है नहीं ना, इस शरीर से जन्म लिया हुआ। सारा विश्व, प्राणी मात्र सब मेरे हैं, मैं सबका हूं। मैंने तो पुत्र कहा और पुत्र मानता भी हूं, पर कितने ऐसे हैं जो पुत्र होने का धर्म निभा रहे हैं? मैंने तो शिष्य कहा और गुरु की तरह ही प्रेम करता हूं। गुरु का काम है ज्ञान सूर्य, कोने कोने के अंधकार को मिटाना। पर कौन है जो गुरु मानता है? कौन है जो पिता मानता है? हाँ? गुस्सा। और आप तो सबको पुत्र ही कह देते हैं, तो क्या कहूं? कहो तो वहां से पिता कहना शुरू करता हूं। भारत में सब मेरे पिता। हे पिताओं, हे काकाओं, बोलो क्या बोलूं? आत्मज पुत्र। आपने पुत्र में देखा है कार्ड में, विवाह कार्ड में आत्मज, शरीरज नहीं लिखते, देहज, आत्मज। पुत्र का अर्थ ही होता है आत्मज। मेरी आत्मा, मेरे आत्मज्ञान से प्रेरित और पोषित लोग मेरे आत्मज हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे शिष्य हैं। धर्म तुम्हारा निभाने का वक्त है, समय है। मुझे मत बोलो, मैं तो धर्म निभा रहा हूं। और अंतिम श्वास तक, जब तक एक भी श्वास इस शरीर में है, तब तक सनातन संस्कृति, सनातन विद्या, लोगों के आंतरिक आनंद, आह्लाद, प्रेम और मनुष्यता की मुस्कुराहट के लिए काम करता रहूंगा और बोलता रहूंगा। पर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके नहीं बैठा। हमने ऐसा नहीं लिया है अर्जुन की तरह, शाम तक अगर जयद्रथ का वध नहीं किया तो आज मैं चिता पे चढ़ के प्राण दे दूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा आज चिता पर तेरे को चढ़वाऊंगा जरूर। तू बड़ी शपथ लेता है बार बार। इतना गीता का ज्ञान कहने के बाद भी शपथ लेना नहीं भूलता है तू। कसम, मां कसम, बाप कसम, चाचा कसम, भगवान कसम, दादा। अरे कितना कसम खाओगे भाई, कितनी सौगंध लोगे? भगवान ने चिता पे चढ़वा के मरवाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया था, पर भगवान को उन्हीं के माध्यम से युद्ध जितवाना था। भगवान ने थ्रेटनिंग दिया अंतिम बार, सुन अब अगर प्रतिज्ञा लिया ना बिना पूछे और बिना समझे तो प्रतिज्ञा अंतिम होगी तेरी। फिर तो बड़ी मुश्किल से प्रभु ने प्राण बख्शे और जयद्रथ को मरवाया। तो मैंने ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है और न तुम्हारे चढ़ाने से कोई प्रतिज्ञा लेने वाला हूं। एंड देन हु आर यू, मुझसे प्रश्न पूछने वाले कौन हो तुम? मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, मेरे गुरु के दिए हुए ज्ञान को और भारत के लोगों के बीच आत्मज्ञान, सनातन विद्या, भारत माता के प्रति प्रेम, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, समभाव, समानता, सहजता, सरलता, आत्मज्ञान, आत्मविद्या, डिप्रेशन से दूर हटने की विद्या, आनंदित और नृत्य करने की कला, संगीत की कला, इसके लिए मैं हूं और मैं इसका प्रसार कर रहा हूं। मैंने कोई कमिटमेंट नहीं किया कि मैं फैक्ट्री बना रहा हूं, कोई कमिटमेंट नहीं किया कि मैं ये सड़क बना रहा हूं। ये मेरा काम नहीं है। ये लोग प्रश्न कर रहे हैं, वो जरूरी हो गया था जवाब देना। आज लोग प्रश्न कर रहे हैं, कौन है ये लोग? मेरे पास तो नहीं आते। ऑफर करके 100 करोड़ लेके आए होंगे, गुरुजी बना दीजिए, और गुरुजी खा गए। बताओ। ये सनातन विश्वविद्यालय के कुछ सदस्य बने, उसमें पता नहीं, हमने कहा भाई इसमें कॉलम बिल्कुल मत रखना ऐसे पैसों का। बहुत बाद में पता चला कि 10-11 रुपए का कॉलम रखा है, हमके बंद करो।
ऐसे ही सदस्य बनाओ, संकल्प दिलाओ कि हम सनातन विश्वविद्यालय के लिए संकल्पित हैं, हम सनातन ज्ञान के प्रति संकल्पित हैं, हम अपने भारत माता के प्रति संकल्पित हैं, हम अपने राष्ट्र के प्रति संकल्पित हैं, उसकी सुरक्षा के प्रति संकल्पित हैं, समानता के प्रति संकल्पित हैं, छुआछूत के विरोध में संकल्पित हैं, ऊंच नीच के विरोध में संकल्पित हैं, जात पात के सब ये सब जो झमले हैं इनसे हम दूर हट करके एक सुंदर सनातन समाज, जिस सनातन के लिए कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, उसको बनाने के लिए संकल्पित हैं। और कोई संकल्प नहीं है। इनर मैनेजमेंट, इनर साइंस, इनर टेक्नोलॉजी, इसके लिए संकल्पित हैं। और यह टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों में, और केवल शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि शास्त्र पुराने हैं और आज नए मॉडर्न युग में आज के आचार्य और श्रेष्ठ गुरु, जिनका लक्ष्य अपना नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन और केवल अपने पुत्रों को सेट करने का जिम्मेवारी जिनके पास ना हो, जो वास्तव में राष्ट्र के लिए सोचते हो, एक एक मानव के लिए सोचते हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और इस विश्व का कल्याण हो, जिनकी सोच वास्तव में ऐसी हो, केवल नारे न हो, नारा ये हो और केवल अपने आश्रम हो, अपना पुत्र आगे बढ़ जाए, अपने धंधे आगे चल जाएं, अपने बैंक बैलेंस बढ़ जाएं, पूरा पृथ्वी हम ही खरीद ले, जगह जगह हमारा नाम हो जाए। धर्म की आड़ में जितने हम प्रतिष्ठित हो सकें उनकी चर्चा नहीं करता मैं। तो वास्तव में जिनके भीतर गुरुता हो, गंभीरता हो, आचार्यत्व हो, आचरणशील, जो राष्ट्र के लिए प्रतिपल सोचते हो, जो इस विद्या को हटाकर, ये इस कुशिक्षा को हटाकर उस श्रेष्ठ विद्या की स्थापना के लिए अपने एक एक श्वास का सदुपयोग कर रहे हो और कोई दूसरा लक्ष्य नहीं उनके पास। कितने फॉलोअर बढ़े, कितने घटे, कितने ये हुए, कितने क्या हुआ, कोई मतलब नहीं। घटो बढ़ो, जो करना करो। प्रकृति सब देखती है, सब करती है। तो धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। संविधान मनुष्य के लिए है, मनुष्य संविधान के लिए नहीं है। हमारी विद्या, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, ये सब हमारे आनंद के लिए हैं, केवल डिग्रियां लेकर के और डिप्रेशन में जीने के लिए, बेरोजगार होकर के लिए नहीं है। भारत डिग्रियों के पीछे जब से भागा, और डिग्री का उद्देश्य केवल सैलरी, धन कमाना, नथिंग एल्स। इसका अंतिम लक्ष्य है डिग्री और धन, पर हमारा अंतिम लक्ष्य है सल्वेशन, जीवन मुक्त महापुरुष की तरह जीना। और यह आत्मज्ञान से संभव है। हां, तो दाल रोटी आप चलाएंगे, अरे सबका चलता, चिड़िया का भी चल रहा है, तेरा भी चलेगा भैया। अजगर करे न चा करी, पंछी करे न काम, दास मलूका गह गए सबके जाता राम। तुम्हें संतोष कहां है? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही थी, लड़ाई रोटी के लिए नहीं है, लड़ाई थालियों के लिए है। सोने की थाली में खाएं कि एल्युमिनियम की थाली में खाएं, है ना। लड़ाई डाइनिंग टेबल का है कि स्विट्जरलैंड से आया है कि जगदलपुर के सुंदर उस वुड से बना हुआ है, वो वुड पता नहीं क्या है, या सैंडलवुड से बना है, इसकी लड़ाई है। बाकी न्यूनतम आवश्यकताएं मनुष्य के जीवन की, आवश्यकताएं तो पूर्ण होती हैं, विलासिता तो सिकंदर की भी पूरी नहीं हुई, रावण की भी पूरी नहीं हुई, सोने के जिसके नगरी थे उसकी भी विलासिता पूरी नहीं हुई। इसलिए हम कहते हैं जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना विज्ञान का विकास हो चुका है, एक्सटर्नल विकास, इट्स एनफ। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब तो इटर्नल साइंस एंड इटर्नल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और वो सच्चे संत और सदगुरु के मुखाम्भोज से निकल रही वाणी के द्वारा ही स्थापित होगी। और आप तो केवल बोलते हैं, इसी से होगा। मैं बोलता पैसों के लिए नहीं, मैं घंटों का पैसा नहीं लेता, मैं कथाओं का पैसा नहीं लेता, कथा करता भी नहीं। इसी वाणी से मंगल होगा, इसी वाणी से वो इनर टेक्नोलॉजी तुम ढूंढ पाओगे, इसी वाणी से आत्मज्ञान की तरफ तुम बढ़ पाओगे। ये वाणी, ये मेरी बातें, ये मेरे प्रवचन, ये मेरे टॉक्स धन के लिए,
पद के लिए, फॉलोअर्स के लिए और प्रतिष्ठा के लिए नहीं है। यह केवल और केवल अपनी भारत माता की प्रतिष्ठा के लिए, सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए, और सनातन संस्कृति से एक एक मानव के चेहरे पे मुस्कान आए, चाहे वो सोमालिया में बैठा हो, चाहे वो भूटान में बैठा हो, सब मुस्कुराएं उसके लिए। धर्म अनंत और असीम है, ईश्वर अनंत और असीम है, सीमाओं में नहीं बंधा है। ये छोटी मोटी सीमा में क्या बंधेंगे हम? ये हमारे, ये पराए, ये उनके पराए, हमारा गली वो उनका गली, वो उनका आश्रम ये हमारा आश्रम, ये हमारा कपड़ा वो उनका कपड़ा, ये हमारे ऐसे ढोकरू हमारा उनका ढोकरू, हमारा ये रूप उनका वो रूप। ये सीमाओं में हम फंसने वाले हैं। कोई भी आत्मज्ञानी सीमाओं में फंसेगा। असीम, जो असीम की आराधना करता हो, जो असीम की उपासना करता हो, वो सीमाओं में बंधेगा भी कैसे? वो भी अनंत होगा, असीम होगा। अनाहत नाद निकलेगी उसके भीतर से, और उसी नाद को सुनना है। उसी नाद से सब कुछ बदलेगा। हाँ, बोलने से ही बदलेगा। मैं भी बोलता हूं, कोई और भी बोलता है। राइफल चलाने से दुनिया में कुछ होगा? हाँ, करगिल में खड़ा, गिलगित में खड़ा और डोकलाम में खड़ा भी कोई राइफल चला रहा है, पर तुम्हारे देश की रक्षा करने के लिए, और अंदर में कोई राइफल चला रहा है। क्यों? बोला जमीन कब्जा करके गरीबों का और अपना पेट ऐसे भरने के लिए। राइफल तो दोनों ही चला रहे हैं, तो बोल तो दोनों ही रहे हैं, कपड़े तो सबके पास यही होंगे, रूप तो ऐसे ही बन जाएंगे, पर लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य वास्तव में भारत माता है? क्या लक्ष्य वास्तव में सनातन विद्या है? क्या लक्ष्य वास्तव में सनातन संस्कृति है? क्या लक्ष्य वास्तव में ऐसे विज्ञान और ऐसे टेक्नोलॉजी की स्थापना है जो मनुष्य को अंतर से आनंदित कर सके, संतोषप्रद बना सके, आह्लादित बना सके, उनके चेहरों पर मुस्कान दे सके? क्या यह है? पहचानोगे कैसे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस पे चर्चा फिर करेंगे। बाहर घोर बारिश हो रही है, ब्रज में, वृंदावन में खूब झमाझम ठाकुर जी बरस रहे हैं। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। राधिका रानी की खूब रस वर्षा हो रही है, और इधर ये रस वर्षा हो रही है। वो रस वर्षा किसानों के लिए फायदेमंद होगी, अन्न आएगा, और ये रस वर्षा तुम्हारे हृदय मरुस्थल जो बन चुके हैं, सुखाड़ पड़ गया है, जहां पर कोई रस नहीं, तुम्हारे हृदय में मरुस्थल में भी फूल खिल जाएंगे। जैसे मेरे गुरु ने मुझे कहा था, जा तू अगर मरुस्थल में भी खड़ा हो जाएगा, डेजर्ट में भी, तो वहां भी फूल खिलेंगे। और मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं जहां रहता हूं वहां फूल ही खिलता है, सुगंध ही आते हैं, आनंद ही आते हैं, भंवरे ही आते हैं। अब फूल खिलता है तो कुछ मधुमक्खी भी आते हैं, डंकों को मार जाते हैं, हम क्या करें बताओ? अब फूल खिलेगा तो कोई वैसे लंपट भी आएंगे फूल तोड़ के किसी को देने वाले। अब फूल खिला है तो बहुत लोग आएंगे ना, तो आते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, होता ही रहेगा। अच्छे बुरों का ये संगम है, यहाँ सब मिलते रहेंगे। पर आप अपने मार्ग से विचलित मत होइए। कोई लोभ, ईश्वर के लोभ, ज्ञान का लोभ, आत्मज्ञान का लोभ, और भारत माता की मुस्कुराहट के साथ मानवता के चेहरे पे खिलखिलाहट के सिवा और कोई लोभ आपको विचलित न कर पाए। जय सिया राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो तो, आज का टॉपिक यही है ना, तो रावण कभी नहीं आ सकता।
सब खुलेंगे, धीरे धीरे सब खुलेंगे। विश्वविद्यालय भी, गुरुकुलम भी, बच्चों के लिए संस्कारशाला भी, सब खुलेंगे, क्योंकि नियत और नीति दोनों अच्छी है और इस देश से और सनातन संस्कृति से प्रीति भी है। सब होगा। रितेश्वर न करे कोई और कर लेगा। मेरे नाम और पद प्रतिष्ठा की मुझे थोड़ी चिंता है। प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और श्रेष्ठ लोगों को आमंत्रित करता हूँ, आइए, जुड़िए और जुड़कर इस विराट कर्म को करने के लिए, अपनी भारत माता के लिए और वैश्विक आनंद के लिए काम करते हैं एक साथ मिलकर। प्रणाम, नमन, वंदन और आने वालों का अभिनंदन। हमारे यहाँ व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं है। 100 फ़ोन करेंगे तो तब भी मेरे से बात नहीं हो पाएगी, 200 फ़ोन करेंगे तब भी मेरे तक सूचना नहीं पहुँच पाएगी और फ़ोन उठेगा भी नहीं लोग। पर वही बात है, अगर आपके दिलों में चाहत है गुरुजी के आश्रम में व्यवस्था ठीक नहीं, आप आ जाओ। आई एम इन्वाइटिंग यू, आप आ जाओ, आप मेरे हो, मेरा कोई अपना नहीं। जो सनातन का है, जो राष्ट्र का है, जो आत्मज्ञान के हैं, जो ईश्वर के हैं, जो भारत माता की रक्षा में हैं और जो आनंद बांटने वाले, वही मेरे हैं। आप आ जाओ, आप संभालो सब, आप देखो और व्यवस्थाएं अच्छी करके सबको जोड़ो, पूरी दुनिया को एक साथ, पूरे भारत को एक साथ जोड़ करके, और ये सारे काम हम मिलकर करेंगे। जय हिंद, जय हिंद की सेना, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। और गौ हत्या बंद हो, पर कैसे बंद हो, इस पर कल चर्चा करेंगे। प्रणाम।